श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाकाल। माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 जीरे के दाने, रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप न केवल अपने ग्रहों को मजबूर कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही तरीके से किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस तरह से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, इसका सही तरीके से उपाय अगर किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में आ रही लगातार अड़चनें जो होती है वह खत्म हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है। इसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, इस कार्य में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज कराकर थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है आपको वह पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी के सामने सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर ले, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी और एक काम और कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आकर हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं
वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वह खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियां आ जाती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो आपको 5 शनिवार के दिन यह उपाय करना होगा, क्योंकि शनिवार के दिन यह उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ शनि भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, जिसके बाद आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शनिवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मंदिरा, मांस, मछली, अंडा, इनका सेवन आप नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले शनिवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहनने हैं, यह बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी जीरा रखना है। 1 मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देना है। इस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षु बैठा हो, ये पोटली उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस कर्ज में आप लोग दबे होते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर की बरकत का उपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके घर रिश्तेदार नातेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं, जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद यह बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और मान लीजिए, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद कर लिया, इससे आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन यह 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए के अलावा अगर आपके पास पीतल का पात्र है तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको 50 जीरे के दाने रखने हैं, 3 काली मिर्च रखनी है, 4 लौंग रखने हैं। बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आप मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़े परेशान हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जैसे नजर लगी है, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है, शनिवार को सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर बाएं ओर से दाएं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाएं ओर से दाएं ओर इस जीरे को घुमाना है। आपको घर के सामने जो भी आपकी सड़क पड़ती है,
उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी यह जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं दे रहा है, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले तो उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले इस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु पर जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर दिया तो आपको साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है देखिए, इस उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब आप 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, मांस, मछली, अंडा बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना धोना ही, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले कपड़े पहने जाएं, तो वह पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, एक लोटा लेना है, इस लोटे को पूरा जल से भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा इसमें डाल दीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आपको पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले यह जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यह आपको पीपल पेड़ के नीचे से चढ़ा देना है। अब वह जल का लोटा लीजिए, इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। जितनी बार आप जाकर लगाएंगे 7 बार जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप देखेंगे कि आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल और बताशा आदि अर्पित करने से लाभ होता है। इससे धन लाभ होगा। यह सभी चीजें महालक्ष्मी जी की प्रिय हैं और उन्हें अर्पित करने से धन लाभ होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।